हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की जो हमारी न्यू वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बीएससी थर्ड ईयर के जूलॉजी के सिलेबस के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी वंडरफुल वीडियोज़ मिलेंगी जो कि आपके बीएससी को हलवा क्लियर करने में आपकी बहुत हेल्प करेंगी। तो एक बार चैनल को विजिट भी करिए, बहुत सारी बेनिफिशियल वीडियोज़ हैं जो आपका इंतजार कर रही हैं। तो प्लीज़ गो एंड चेक द चैनल ऑल्सो एंड या प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। नाउ लेट्स मूव ऑन द वीडियो। तो अब हम लोग बीएससी थर्ड ईयर में कुल मिलाकर के 4 पेपर देंगे। मतलब इससे पहले सेकेंड ईयर में 3 पेपर दिए, फर्स्ट ईयर में 3 पेपर दिए, अब हम लोग एक ही सब्जेक्ट का 4 पेपर देंगे। ठीक है, ये सबसे पहले अपने दिमाग में डाल लो। ठीक है, पेपर 1 जो होता है जूलॉजी का, वो है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, जो कि 50 मार्क्स। तो देखो, हर एक पेपर जो है वो 50 मार्क्स के ईच कंटेन करेंगे, मतलब हर पेपर आपका 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, पेपर 2 जो है उसमें आप इकोनॉमिक जूलॉजी पढ़ते हो और एलिमेंट्री बायोस्टैटिक्स पढ़ते हो। थर्ड में आप पढ़ते हो रेगुलेटरी मैकेनिज्म इन वर्टिब्रेट्स एंड फोर्थ पेपर में आप पढ़ते हो सेल फिजियोलॉजी एंड एलिमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये आपके टोटल हो जाते हैं 200 मार्क्स के। ठीक है, और प्रैक्टिकल के आपके अकेले 100 मार्क्स के होते हैं, तो जब आप 200 प्लस 100 करोगे तो 300 मार्क्स के आपके एक पेपर होंगे। एंड टोटल जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 600 मार्क्स का बॉटनी जूलॉजी मिला करके। थर्ड ईयर में जिसने कॉम्बिनेशन लिया होगा उसके लिए मैं बता रही हूँ कि 600 बॉटनी जूलॉजी का मिला करके हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि हमारे पेपर में एक्चुअली में आता क्या है। तो जब भी हम पेपर 1 की बात करेंगे, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर अगेन 2 सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में हम देखते हैं कि सेक्शन ए में हमें इन्वायरमेंटल बायोलॉजी पढ़ना होता है और सेक्शन बी में हमें टॉक्सिकोलॉजी पढ़ना होता है। मैं आगे आपको बताऊंगी। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में क्या पढ़ना होता है, तो सबसे पहले इकोसिस्टम पढ़ो, इकोसिस्टम की जनरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ो, ट्रॉपिक स्ट्रक्चर्स पढ़ो, एनर्जी फ्लो पढ़ो, इकोलॉजिकल पिरामिड, बेसिक टाइप ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल जो कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, कम्युनिटी पढ़ना है, बेसिक स्ट्रक्चर, स्पीसीज डाइवर्सिटी, डोमिनेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, सक्सेशन। पॉपुलेशन में आपको इंटर स्पेसिफिक, इंट्रा स्पेसिफिक बहुत बार पूछा जाता है, ये पढ़ना है। और आपको पॉपुलेशन इन पब्लिक हेल्थ, ये इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है तो इसको इग्नोर भी कर सकते हो। और हम लोग कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स पढ़ते हैं, ये टॉपिक भी बहुत बार पूछा जाता है, जहाँ पर आपको कंजर्वेशन से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं, जहाँ पर आपको इंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में पूछा जाएगा, इन सेटू, एक्सीटू, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। तो यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, सेक्शन बी की बात करें जिसमें आप इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी पढ़ोगे, तो इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी यहाँ पर थोड़ा सा न्यू हो जाता है, क्योंकि ऊपर जो हमने देखा वो एक्चुअली में हम 12 से पढ़ करके आए हुए होते हैं, तो हमारे पास क्लियर कट आइडिया होता है कि क्या कितना लिखना है। बट टॉक्सिकोलॉजी जो है वो एकदम न्यू है और यहाँ ना ज़्यादातर आपको नोट्स भी नहीं मिल पाएंगे एंड मोस्ट ऑफ द यूट्यूब पे आपको यहाँ पर वीडियो भी नहीं मिलेगी। बट या हम आपको जरूर पढ़ाएंगे टॉक्सिकोलॉजी, क्योंकि हमारे पास पूरी की पूरी नोट्स है। इन सभी की नोट्स हमने खुद अपने हैंड रिटन नोट्स मतलब बनाए हैं, तो उससे मैं आपको टॉक्सिकोलॉजी भी पढ़ा दूंगी, चिंता की बात नहीं है। मार्च तक आपका सिलेबस मैं खत्म कर दूंगी। ठीक है, देखो मेरी मम्मी बर्तन धुल रही हैं, ठीक है, तो उस साउंड को इग्नोर कर देना। इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ टॉक्सिकोलॉजी पढ़ो कि एक्चुअली में टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है, टॉक्सिकोलॉजी के स्कोप्स क्या हैं, ये सब पढ़ना है। फिर सर्वे ऑफ इन्वायरमेंटल टॉक्सिकेंट एंड देयर बायोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल इल इफेक्ट, ठीक है, ये पढ़ना है। डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप बहुत बार पूछा जाता है, मतलब इसको तो ऐसे घोल करके पी जाना है। फिर डोज रिस्पॉन्स में आपको ग्रेडेड, क्वांटल, क्यूमुलेटिव, रिस्पॉन्सिव, ये सब पढ़ना है। आउटलाइन ऑफ टॉक्सिकोलॉजिकल टेस्टिंग मेथड, जिसमें आपको मोर्टेलिटी टेस्ट, LC50, LD50, ये जो टर्म है ना LC50, LD50, ये आपके ना जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है, ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है ना, जिसमें आपको एक वर्ड दे दिया जाता है, आपको उसके बारे में कुछ 20 या 50 ऐसे करके वर्ड्स में लिखना होता है, तो ये यहाँ पर आता है। ठीक है, इसको अच्छे से तैयार करना। एक्यूट, सब एक्यूट, क्रोनिक, उसके बाद टेस्टिंग ऑफ लोकल एंड सिस्टमिक इफेक्ट, स्किन, आई, बिहेवियरल, ये आपको पढ़ना है टॉक्सिकोलॉजी में। आगे भी है बायो केमिकल में आपको पढ़ना है फिजियोलॉजिकल, हिस्टोपैथोलॉजिकल, हिमेटोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव, टेट्रा, हाँ ये टेराटोजेनिक बहुत ज़्यादा है पूछा गया है, कार्सिनोजेनिक भी बहुत बार पूछा गया है, तो इसको भी एकदम रट लेना। ठीक है,
ट्रांसलोकेशन ऑफ केमिकल मेम्ब्रेन बैरियर, आपको स्टोरेज डिपॉट्स, बायो ट्रांसफॉर्मेशन साइट, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, एंड ये ट्रांसलोकेशन बायो ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर, ये भी बहुत बार पूछा गया। मतलब कुल मिलाकर के देखो, आपको ये चीज़ें ना थोड़ी सी दिमाग में आनी चाहिए कि जो चीज़ें हम 12th से पढ़ करके आए हैं, अगर हमसे बीएससी में ज़्यादातर क्वेश्चन उसी से पूछे गए तो क्या हमें मतलब हमारे लिए वो वर्थ है? आप खुद सोचो। तो एग्जामिनर की भी सेम थिंकिंग होगी। अगर उसने फर्स्ट पेपर में टॉक्सिकोलॉजी देखा और इकोलॉजी देखा, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि टॉक्सिकोलॉजी से क्वेश्चंस क्या है वो ज़्यादा दे सकते हैं। या फिर आप मान लो कि अगर 25% करके नंबरिंग का डिस्ट्रीब्यूशन अगर वो 50% भी देते हैं कि 25 हमने इकोलॉजी दे दिया, 25 हमने टॉक्सिकोलॉजी दे दिया, तो जो बच्चा टॉक्सिकोलॉजी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेगा, आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी उसको अच्छे नंबर मिलेंगे। और जो बच्चे इकोलॉजी करेंगे उनको नंबर मिलेंगे, अच्छे भी मिल सकते हैं, बट ये हमेशा से याद रखना कि ये आप ना 9th क्लास से इकोलॉजी पढ़ते हुए आ रहे हो और ये सभी को पता है कि व्हाट इज़ पॉपुलेशन, व्हाट इज़ इकोसिस्टम, टॉपिक लेवल क्या है, बहुत चीज़ें, मतलब ये सब फूड वेब, फूड चेन, सबको पता है। बट टॉक्सिकोलॉजी अगर आप उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, उसके क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ते हो और जा करके लिखते हो, तो बिलीव मी आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। मैंने खुद यही चीज़ किया था। मैंने इकोलॉजी के क्वेश्चन एकदम इग्नोर मारे थे और टॉक्सिकोलॉजी के क्वेश्चन मैंने सबसे ज़्यादा किए थे, जिसकी वजह से मेरे अच्छे नंबर आए थे। ठीक है, उसके बाद देखो बायो ट्रांसफॉर्मेशन साइट, ये सब मैंने आपको बता दिया ना यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पर एंटीडोटल प्रोसीजर, ये भी है। तो मेरे पास देखो जैसे जैसे ये सिलेबस है ना, वैसे ही वैसे मेरे पास नोट्स हैं, एज इट इज पूरा एक टॉपिक लिखा है, फिर नोट्स, फिर टॉपिक, फिर नोट्स। ठीक है, तो ये सब मैं पढ़ा दूंगी, इसकी चिंता ना करो। ठीक है, पेपर सेकंड की बात करते हैं। पेपर फर्स्ट में हमने इकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी देख लिया। पेपर सेकंड में आपको इकोनॉमिक जियोलॉजी एंड एलिमेंट्री बायोस्टैटिक्स पढ़ना होगा। इकोनॉमिक जियोलॉजी हमने पूरा अपने चैनल पे ख़त्म कर दिया है, तो प्लीज़ इनको जा करके देखिए, समझिए, सब कुछ हमने पढ़ा दिया है। हमने लीफमानिया नहीं पढ़ाया है क्या? लीफमानिया नहीं पढ़ाया, ट्रिपैनोसोमा पढ़ाया है, हेटेरोडोरा पढ़ाया है, ट्राइबोलियम पढ़ाया है, क्योंकि यही 3 सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। लीफमानिया आई थिंक पिछले साल के पेपर में आया था। ठीक है, तो लीफमानिया आप लोग ने 12th में भी पढ़ा है, आई थिंक 11th या 12th में भी आप लोगों ने पढ़ा है, तो वहाँ से भी नोट्स आप ले सकते हो, वरना आप बोलोगे तो मैं लीफमानिया भी पढ़ा दूंगी। हमने यहाँ पर एपिस पढ़ा है, बॉम्बिक्स मोराई पढ़ा है, टेकार्डिया पढ़ा है, इन सभी के बारे में पढ़ा है। फिर हमने पोल्ट्री पढ़ा है, फिश कल्चर पढ़ा है जिसको हम पिस्की कल्चर बोलते हैं, डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑफ फिशेज हमने पढ़े हैं, रैट मिनरेल्स हमने पढ़ा है। मतलब ये पूरा सेक्शन आपका मेरे चैनल पर हैंड रिटन नोट से आप नोट्स बनाओ। मैंने हैंड रिटन नोट से स्लाइड भी नहीं बनाई है उसकी। ठीक है, हैंड रिटन नोट से पढ़ाया, बस जाओ उसको लिखो और मस्त अपना पेपर दे करके आओ। ये सेक्शन आपका क्लियर डन है। ठीक है, सेक्शन बी की बात करते हैं, बायोस्टैटिक्स, अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इजी वन। आई डोंट नो बच्चे बायोस्टैटिक्स से क्यों डरते हैं, मैं इसको भी बहुत जल्दी पढ़ा दूंगी। आप लोग मुझे बताओगे कि आप लोगों को टॉक्सिकोलॉजी सबसे पहले पढ़ना है हमसे या फिर बायोस्टैटिक्स पढ़ना है। जो आप बोलोगे उसकी क्लासेस हम स्टार्ट कर देंगे, जितनी जल्दी हो सकती है उतनी, क्योंकि मेरे पास सभी नोट्स पढ़े हैं, स्लाइड बनाऊंगी, तुरंत पढ़ा दूंगी। ठीक है, तो जो आप बोलोगे इन दोनों में से मैं आप लोग को पढ़ा दूंगी। उसके बाद देखो बायोस्टैटिक्स में क्या पढ़ना होता है, वही है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ना होगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, हिस्टोग्राम के बारे में पढ़ो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के बारे में पढ़ो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ पढ़ो, ओगिव पढ़ो, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो मीन मीडियन मोड होता है, इनकी डेफिनेशन, इनके मेरिट डीमेरिट, इनका फॉर्मूला, ये सब पढ़ना होगा। मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन के पूरे अगेन फॉर्मूला पढ़ो, मेरिट डीमेरिट यूजेज, ये सब पढ़ने होंगे। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के बेसिक फीचर्स आपको पता होना चाहिए। मतलब ये देख रहे हो कितना, मतलब ये इतना इजी सेक्शन है ना, मतलब पेपर सेकंड इज द मोस्ट ईजीएस्ट वन, मतलब बहुत इजी है यार। और मैंने तो इसके लिए ना शॉर्ट रिवीजन वाले भी मेरे पास पेजेस पढ़े हैं जो मैंने खुद के लिए बनाए थे। तो जब भी आपका ये पेपर होने वाला होगा ना, मैं ऐसा रिवीजन आप लोगों को कराऊंगी वन शॉट का ना, कि आप लोग पछताओगे नहीं यार। आप लोग सोचोगे कि धन्य है, मतलब हम यहाँ इस चैनल पर आए। ठीक है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपका ही फायदा है। पेपर थर्ड की बात करते हैं। पेपर थर्ड है रेगुलेटरी मैकेनिज्म, जो कि मेरे अकॉर्डिंग बीएससी थर्ड ईयर में सबसे ज़्यादा टफ है। मेरे अकॉर्डिंग नहीं, काफ़ी सारे बच्चे भी इससे थोड़ा डरते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, बट अगेन आई हैव द नोट्स एंड आई हैव द हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, तो आप लोग को ये भी बहुत इजीली मैं पढ़ा दूंगी। इसमें से काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। कुछ टॉपिक्स इसमें जो आपको हार्ड लगेंगे मुझे बता देना, क्योंकि ये भी 12th से रिजेंबल करता है, तो आप वहाँ से मतलब 11th-12th वाली चीज़ें आप पढ़ करके दे सकते हो। बट स्टिल अगर आप लोग बोलोगे तो मैं इसका भी नोट्स अपलोड कर दूंगी, या फिर मैं इसको पढ़ा करके नहीं, टेलीग्राम पे डायरेक्ट अपने नोट्स अपलोड कर दूंगी, तो उससे पढ़ लेना।
क्योंकि 11th-12th वाले तो बहुत सारे वीडियोस हैं ना यूट्यूब पे, आप जा करके देख सकते हो, तो ये आप जरूर करिए, ठीक है। यूट्यूब पर इस वाले सेक्शन को सर्च करो, ये 11th-12th वाला बेसिक है, सब सच बता रही हूँ मैं, 11th-12th वाला ही ये सब कुछ है, इसमें आपको कुछ भी ना ज़्यादा नहीं पढ़ना है। आप लोग कहोगे तो मैं हर एक टॉपिक का कौन से टीचर से हमने पढ़ा था वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे उसका लिंक दे दूंगी, तो ये सारे टॉपिक्स भी आपके वहाँ से कवर हो जाएंगे। बहुत इजी है। और जैसे हंगर एंड सैटिनिटी, ये वाला पार्ट तो हमने कंप्लीट कर दिया अपने चैनल पे, तो ये आप देख लीजिए। अदरवाइज मेरे नोट्स मैं इसको टेलीग्राम पे भेज दूंगी, तो वहाँ पर आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस नहीं करें क्या? अच्छा चलो बता देते हैं, पता चले आप लोग गुस्सा हो जाओ कि ये क्या तरीका है भाई, पेपर थर्ड बताया ही नहीं दीदी आपने, ठीक है। तो न्यूट्रिशनल फिजियोलॉजी इसमें पढ़ना होता है, जिसमें आपको न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट की, आपको बैलेंस डाइट क्या है, बैलेंस डाइट में क्या क्या आता है, ये सब पढ़ना होगा। हंगर एंड सैटिनिटी का पूरा रेगुलेशन पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट भी और बहुत ईजी भी है। फूड मूवमेंट, सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, ये वाला सेक्शन जो है ना, इतना पार्ट, ये न्यूट्रिशन फिजियोलॉजी ये मैंने कंप्लीट कर दिया है। रेस्पिरेशन में रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको भी मैंने कंप्लीट किया है, ये दोनों कंप्लीट है। ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रियल इमिशन, फूड एडिटिव, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, रोडेंटिसाइड, हैवी मेटल, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज, ब्लड सर्कुलेशन में आपको पढ़ना है, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, वैसोमोटर, हीमोडायनेमिक। हाँ, आई हैव द नोट्स मैन, मैं देखती हूँ ना तो एक्साइटेड हो जाती हूँ कि इतना इन सब का नोट्स मेरे पास है, मैं कितने लोगों की हेल्प कर सकती हूँ, मतलब बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ मैं, ठीक है। तो प्लीज़ इसको देख लेना आप लोग, ये ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ना है, एंडोक्राइन में हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजल सिस्टम पढ़ना है, तो मैं पढ़ा दूंगी, बट वही ये नोट्स दे दूंगी तो अच्छा ही है ना, ठीक है। उसके बाद देखो पेपर फोर्थ भी अगेन द लास्ट पेपर, और मैंने 15 मिनट में, आई थिंक 15 मिनट से कम में मैंने आपको ये सब कुछ बता दिया, तो एक सब्सक्राइब बनता है और एक लाइक भी बनता है, ठीक है। पेपर 4 में आपको सेल फिजियोलॉजी पढ़ना है, सेक्शन ए, एंड एलिमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, सेक्शन बी, ठीक है। सेल फिजियोलॉजी में आपको ग्लाइकोलिसिस, क्रैब साइकिल, ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन सिंथेसिस, इट्स रेगुलेशन, इम्यून रिस्पॉन्स, मैं अगेन यहाँ पे ऐसे वार्निंग दे रही हूँ, ठीक है, ऐसे रेड लाइट जला दे रही हूँ, वार्निंग, ठीक है। इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इम्यून रिस्पॉन्स बच्चे इतना छोटा सा सोचते हैं, यार इतने बड़े पेज में इतना छोटा सा इम्यून रिस्पॉन्स लिखा हुआ है, क्या ही क्वेश्चन आ जाएंगे इससे, लेकिन मैं क्या बताऊँ, कैसे एक्सप्रेस करूँ कि इससे इतने सारे क्वेश्चन आते हैं ना, और आप यहाँ पे इतनी अच्छे से बाजी मार सकते हो। इम्यून रिस्पॉन्स से एक सीधा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इम्यूनोग्लोबिन, एंड उनके टाइप्स एंड उनके स्ट्रक्चर बना दो, 10 नंबर तुम्हारे, ठीक है। इतना ईजी क्वेश्चन आया था जब मैंने दिया था, मैंने यही अटेम्प्ट किया था, इम्यूनोग्लोबिन एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यही बस यही किया था। और मेरे नोट्स से आप पढ़ोगे तो आप कहोगे वाह क्या नोट्स है, ठीक है। तो ये मतलब इतना अच्छा टॉपिक है, और रेगुलर मैं टाइमिंग एंड डेट अभी रिवील कर दूंगी, बता दूंगी आप लोगों को कि कब मैं इसको पढ़ा रही हूँ। तो अभी बता दे रही हूँ, इम्यूनोलॉजी से काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तो उनको लॉयलिटी से अगर आपने फॉलो किया ना, मैं सच बता रही हूँ, कोई और क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ही नहीं करोगे, जहाँ देखोगे इम्यून, बस वहीं पर पहुँच जाओगे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, ठीक है। तो इम्यून रिस्पॉन्स को छोटा नहीं समझना, बहुत छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला यहाँ पे सिस्टम है, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इम्यून रिस्पॉन्स से, तो इसको अच्छे से तैयार करना। बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग बेसिक वही है, अगेन डीएनए टेक्नोलॉजी, ये तो कभी हमारा पीछा ही नहीं छोड़ा, ठीक है। बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, हर जगह ये हम लोगों ने पढ़ा है कि डीएनए टेक्नोलॉजी बताओ, लॉजिकल प्रोसेसेस जिसमें सेलुलर इंटरेक्शन, प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड, न्यूक्लियर क्लोनिंग, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड इट्स एप्लीकेशन टुवर्ड्स ह्यूमन welfare. So this is all about the today's video and this is all about your third year का syllabus. तो आई होप कि आपको ये सब कुछ पसंद आया होगा कि मैंने जिस तरीके से आपको बताया, और मैं थोड़ा बहुत बकबक कर देती हूँ तो उसको थोड़ा सा हैंडल कर लिया करो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम के चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो अगर इंटरेस्टेड हो तो जा करके फॉलो कर दो, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी बेनिफिशियल चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, बाय बाय।